नमो अनंताय सिद्धाय नमो वायव्याय नमो भगवत्याय नमो लोय संप्रसाय नमो समेशाय सानुभूत्य चक्रास्ते चित् स्वभावान भावाय सर्वभावान तदक्षते मंगलम भगवान देव मंगलम गौतमोदय मंगलम कुंद संसार जय धर्मस्तु मंगल सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्मान जैनम जयतो शासन ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमः। श्री ज्ञान गोष्ठी पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी को पूछे गए आध्यात्मिक प्रश्नों के उत्तर। प्रश्न नंबर अब लेंगे 540। प्रश्न, एक जीव दूसरे जीव को दुखी नहीं कर सकता, ये बात ठीक है, समझ में आ रही है, परंतु असाधा कर्मों का उदय तो दुख का कारण है ना। कहते हो ना तो सब फिक्स है, सब लिखा के लाए हो, फ्रॉम बर्थ टू डेथ पिक्चर बन गई है, उसको आगे पीछे नहीं कर सकते। और भूतकाल में बुरे कर्म किए तो फिर अच्छा कैसे होगा? सहायता नहीं मिलेगी, असहायता होगी, शरीर में रोग आदि होंगे, बिजनेस में लॉस आदि होगा। और फिर दिल तो बन गई है, चेंज तो कर नहीं सकते, और जानना देखना ही हमारा काम है। अब हमको दुखी होना लिखा है, देखते हैं तो अच्छे काम तो बहुत कम होता है, लाइफ के अंदर बुरे काम, बुरे विचार ज़्यादा, और दूसरों की सेवा करने के, भक्ति पूजा के, ये विचार तो बहुत कम होता है। और वर्तमान में जब ऐसा है तो भूतकाल में तो वही रेशियो रहा होगा क्या? तो अभी भूतकाल में गलत काम किया है तो अभी अच्छा कहाँ से होने वाला है? संयोग तो अच्छे होने वाले नहीं, नसीब तो खोटे हैं। मतलब अभी हमारे नसीब में रोग आने वाला है, बिजनेस में लॉस होने वाला है, सामाजिक प्रॉब्लम आने वाले हैं, लड़की घर छोड़ के भाग जाने वाली है किसी के साथ, बेटा अपने को हमने भले पाल पोस के बड़ा किया है लेकिन वो गालियाँ दे करके हमको हमारी सेवा करने वाला नहीं है, ये सब प्रॉब्लम आ सकते हैं। इसके अलावा भी बुढ़ापा आवे, इसके प्रॉब्लम भी अलग रहता है, फाइनेंशियल कंडीशन बिगड़ती है, वो भी प्रॉब्लम आ सकता है। बुरे किए हैं तो बुरा होगा ही होगा, और फिर चेंज तो कर नहीं सकते, पिक्चर बन गई। इसीलिए भले हमको दूसरे लोग दुखी नहीं करते हैं, लेकिन जो हमने भूतकाल में खोटे कर्म करके जो नसीब बनाया है, अपना भाग्य दिखाया है, वो भाग्य को हम बदल नहीं सकते। इसलिए वो भाग्य तो हमको दुखी करेगा ना, ये क्वेश्चन है क्या? अब दूसरा दुखी नहीं करता है, हमारा नसीब हमारा को दुखी करता है, ये बात ठीक है कि नहीं है? चलो हम संयोग को बदल नहीं सकते हैं, दिल बन गई है, लेकिन सुखी होने का हमारे पास क्या है? हाथ में कुछ है ही नहीं, कुछ कर तो सकते नहीं, चेंज तो कर नहीं सकते, नसीब को बदल नहीं सकते। इसीलिए अब हम दुखी तो फिर भी होंगे ही होंगे, सुखी कहाँ से होंगे? चलो जानने देखने वाले रहते हैं, चोर आया है, गुस्सा है, चोरी करके जा रहा है, हमने देखा है, सब आया वो भी देखा, तिजोरी लूट लिया वो भी देखा, और जा रहा है ले करके वो भी देखा, जानने वाले बन गए।
इसमें सुख कहाँ से मिलेगा, उल्टा दुखी हो गए। हाँ, अगर उसको रोक सकते तो हम सुखी हो सकते, रोक तो सकते नहीं। उल्टा तकलीफ होती है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, प्रॉब्लम हो गया, क्या करें अब, एडजस्टमेंट कर पाओ। श्रेय को तो आगे बढ़े। हाँ, इधर भी है कुर्सी, इधर है। श्रेय बैठ जाओ, थोड़ा इनको कुर्सी पे बैठने दो। तो प्रश्न फिर से 540 नंबर। एक जीव दूसरे जीव को दुखी नहीं कर सकता। आपकी बात समझ में आ गई। अब हम हमारे दुखी होंगे तो किसी को ब्लेम नहीं करेंगे, किसी और को ब्लेम नहीं करेंगे। चलो आपकी बात मान लेते हैं, लेकिन हमारे जो खोटे नसीब हैं, उसका जब परिस्थिति आएगी, उदय आएगा, डिलीवरी होगी, तब तो हम दुखी होंगे कि नहीं होंगे। कम से कम हमारा नसीब तो हमारे को दुखी करेगा कि नहीं करेगा। उसमें तो चेंजेस नहीं कर सकेंगे, लॉस तो होने ही वाला है। अब क्या करेंगे, हमारे हाथ में बाजी क्या है। अब ये प्रश्न गुरुदेव को पूछा है, अब इसका उत्तर क्या दोगे आप लोग, मेरे को उत्तर जानना है। असाता वेदनीय जीव को दुखी नहीं कराता, लेकिन जीव जब शरीर में एकत्र करता है या उसके गुणों के कारण दुखी होता है। ठीक बात। और कोई दुखी नहीं कर सकता, उसको जाने वाले बनिए दो वो दूसरा देखते हो तो दुखी नहीं कर सकते। ये मेरे भी दर्द हो रहा है, मेरे वही दुखी हो रहे तो दुखी हो सकते हैं। अभी भी दुखी नहीं होने का एक हमारे हाथ में हथियार है, उसको जानने वाले बनिए तो दुखी नहीं हो सकते। और मेरी बात लगने लगी कि जो मेरे उदय आए हैं वो मेरे कारण ही आए। यदि ये मानता है, जैसे उन्होंने बोला कि मैं जानने वाला हूँ, तो भी तकलीफ नहीं है, और यदि ये माने कि नहीं मेरे को दुख हो रहा है, तो फिर ये भी माने साथ में कि ये भी मैंने है, तो भुगतना पड़ेगा। भुगतने में ऐसा है जैसे भी हार्ट अटैक आने वाला है, अगर ये ज्ञान मिल गया तो मे भी वो हार्ट अटैक माइल्ड हो सकता है या उसका असर भी नहीं हो सकता, इफेक्ट कम होगा। इफेक्ट तो लिखा गया है, ऐसा ही इफेक्ट होगा, कम ज़्यादा तो क्या नहीं होएगा। इसको इफेक्ट इसको इफेक्ट नहीं होगा। इसका कारण क्या, जानने वाले हो गए तो जानने वाला हमको देखने जाने वाले नहीं, बिल दुखी होते जाएंगे, पीड़ा कितनी भी होगी हम देखने जाने वाला दुखी नहीं वही जैसे फिल्म चल रही है चलने दो, उसको देखने जाते हैं, पसंद आते रहेंगे। मतलब गाड़ी को टक्कर लगने तो ब्रेक नहीं लगाना, मैं ब्रेक नहीं लगा, देखते जाते कुछ भी हो जाना, कुछ करना भी तो है ना। अब वही मैं पूछना क्या करना है, टक्कर लग जाना तो किसी को मार डालना, अपने को भी लग जाना था, क्या करना। इसमें दो बात है कि क्वेश्चन ज्ञान, इसको ज्ञान वो पूछ रहा है या नॉर्मली पूछ रहा है। नॉर्मल तो है ही, नॉर्मल तो पूछता नहीं, उसको सब मालूम पड़ता है। अभी अपने पास बहुत से लोगों को क्वेश्चन ही नहीं हो रहा है, क्या कारण है, नॉर्मल हो गए। एबनॉर्मल जो है, जिसको पता नहीं आता नहीं, करना 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 सारा दिन भूत है, वो बोलेगा ये प्रश्न। क्या आपके सिद्धांत से हम इतना समझ गए कि दूसरे का दोष नहीं है, हम अपने कारण दुखी होते हैं, अपने कारण सुखी होते हैं। जो भी सुधरना करना है, चेंजेस करना है, वो अपने को करना है। बाहर वाले को क्या कर भी नहीं सकते, तो जान सकते हैं सिर्फ। लेकिन हम सुधरना चाहे तो भी अब नहीं सुधर सकते। क्यों कि फिल्म बन गई है, अब बीमारी आने वाली है तो आने वाली है, नुकसान होने वाला तो होने वाला है। हम कैसे आपके सिद्धांत के अनुसार चले तो कैसे अपने आप को दुख से बचा सकते हैं। क्या भले ही बाहर वाले नहीं सही, लेकिन अपना नसीब तो हमको दुखी करेगा कि नहीं करेगा। कैसे बचे हम, ये क्वेश्चन। सिर्फ अपने आप में ही रह जाए, एकत्व बुद्धि नहीं करना, उसके साथ एकत्व बुद्धि नहीं करना। नसीब दुखी नहीं करेगा, नसीब को अपना मानना। कौन दुख का कारण है, अपना 108 में आ गया है। कोई शत्रु नहीं है, कोई मित्र नहीं, इतना ही नहीं, कर्मों को भी दोष मत देना, ये बात आ गई है 108 के अंदर। क्या पूर्व कर्मों से ही बंधन होता है,
ये तुम एकांतिक ग्रहण मत करो। ये बात इधर है कि कोई नहीं मिला तो कोई ना कोई कारण ढूंढ निकाला है। किसको डाला? दुखी अभी हो रहा है और नसीब कोई सामने नहीं है, तो फिर आखिर किस पे दोष देता है? नसीब पे। मतलब हम तो अच्छे हैं, हम कोई गड़बड़ नहीं करते हैं, अपने ऊपर दोष का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता नहीं है जीव, गलती खुद करता है, इसलिए दुखी होता है। ये ऐसा समझो कि दुखी अगर होता है किसी भी कारण से, टेंशन है, तो टेंशन का एक ही कारण है। क्या कारण है? कि स्वयं कुछ गलती करता है तभी ये प्रॉब्लम आया है। अगर स्वयं गलती नहीं करता तो टेंशन, दुख, किसी बात का कुछ नहीं। लेकिन सामने कोई दिखाई देता नहीं है और अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता नहीं है कि मेरी गलती है, कि किस पे डालता है? मेरे नसीब ही खोटे हैं, ऐसा करके नसीब पे डाल देता है। मैं अच्छा हूँ लेकिन क्या करूँ, मेरे नसीब खोटे हैं, ऐसा करके वो सुखी होने का उपाय नहीं करता है। नसीब पे डाल दिया तो क्या हो गया? दूसरे पे डाल दिया। अब नसीब जब सुधरेंगे तब होगा। जब तक नसीब खोटे हैं तब तक सुखी होने का सवाल नहीं। मतलब स्वयं कोई प्रयत्न करना नहीं चाहता है, दुख से बचने का कोई प्रयत्न नहीं करना चाहता। यहाँ पे क्रमबद्ध पर्याय बोल रहे थे कि हम दुख से बचने का उपाय नहीं कर रहे हैं, क्रमबद्ध पर्याय बोल दिए। हाँ, तो छूट गया ना। अब मेरे नसीब में ऐसा लिखा है, अब एक्सीडेंट होने वाला था तो होने वाला है, अब मैं तो चेंजेस कर नहीं सकता हूँ। ऐसा भी सोचना गलत है ना? गलत है, गलत है। दो तरह से उसने अपने आप को बचा दिया। एक तो गलती मेरी नहीं है, दूसरा पुरुषार्थ मुझे नहीं है। हाँ, नसीब पे डालने से क्या हो गया? दो गलती करता है। पहले तो कोई भी प्रॉब्लम होवे ना, तकलीफ होवे ना, तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी रहती है, वो भी भूतकाल की नहीं, वर्तमान में ही कुछ ऐसे हम गलती करते हैं कि जिसके कारण से हमको प्रॉब्लम होते हैं। तो नसीब पे डालने से एक काम क्या हुआ कि खुद ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ली, जो कुछ भी बुरा हुआ डाल दिया नसीब के ऊपर। दूसरा नुकसान क्या हुआ? नसीब पे डाल दिया और कुछ तो कर नहीं सकते, तो क्या किया? पुरुषार्थ भी बंद हो गया। क्या भी मतलब क्या, फ़ायदा क्या है? चेंज तो कर नहीं सकते। मतलब हमारे नसीब में दुखी होना लिखा है तो दुखी ही रहेंगे आप। तो खुद पे खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना, ये एक गलती। पुरुषार्थ नहीं करना, दूसरी गलती। अब इसका उत्तर गुरुदेव क्या देते हैं वो देखते हैं। प्रश्न फिर से, फिर उत्तर। एक जीव दूसरे जीव को दुखी नहीं कर सकता, यह ठीक है, परंतु असाता कर्म का उदय, माने भूतकाल में किए हुए कर्म से जो हमने भाग्य लिखा है वो नसीब, असाता कर्म का उदय तो दुख का कारण है ना, इतना तो आप स्वीकार करो। उत्तर, ऐसा भी नहीं है। न दूसरा कोई दुख का कारण है, न हमारा भूतकाल में की हुई गलतियां दुख के कारण है। भूतकाल में सभी ने गलतियां की, महावीर स्वामी ने भी गलती की थी भूतकाल में। क्या कि भगवान पहले से भगवान नहीं थे कुछ, वो भी हम जैसे रागी, द्वेषी, क्रोधी, मांसाहारी सब थे। क्या सब प्रकार के पाप किए थे और सब नरक में जाके आए। महावीर स्वामी की हिस्ट्री देखोगे तो आपको पता चलेगा कि बड़े से बड़े राजा भी बनते हैं और बहुत पाप करके, युद्ध करके, कई जीवों को मार करके और नरक में भी कई बार गए। मतलब रागी, द्वेषी, अभी उससे तो हम अच्छे हैं ऐसा लगता है वर्तमान में, इससे ज़्यादा पाप उन्होंने भी किया था, फिर भी आज वो भगवान है। क्या वजह है? कि भूतकाल में जो कुछ भी किया है, अगर उसको समझ करके सही उपाय किया जाए तो भूतकाल में किए हुए कर्म जो है, चाहे जितने खराब हो, तो भी हमको भगवान बनने से रोक नहीं सकता। इसीलिए नसीब के कारण जीव दुखी होता है या भूतकाल में किए गए खोटे कर्मों के कारण जीव दुखी होता है, ये बात गलत है। ऐसा नहीं है। असत्ता का उदय तो बाह्य प्रतिकूल संयोग का संपादन करता है, नसीब काम नहीं करता ऐसी बात नहीं। नसीब का भी रोल है, लेकिन नसीब क्या करता है कि नसीब आपको शरीर में पीड़ा करेगा, बाहर में संयोगों में आगे पीछे कर देगा, आपका कोई पॉकेट मार लेगा, दुकान में आग लग जाएगी और इंश्योरेंस खत्म हो गया हो, ये सब घटनाएं घटती। जब खोटे नसीब होते हैं तो ऐसा होता है, या चुपचाप बैठे हो और ऊपर से कोई पत्थर मार देता है सर पे,
देख के चलते हो फिर भी एक्सीडेंट हो जाता है, आपकी गलती नहीं लेकिन सामने वाले की गलती हो जाती है, वो टक्कर लगा देता है, आप जा रहे हो आपको मालूम ही नहीं पीछे कौन आ रहा है, और जो लॉरी का या गाड़ी का ब्रेक फेल हो गया वो आकर के आपको टक्कर मार देते हैं, आपके हाथ पैर टूट जाते हैं, बन सकता है। अब डर के मारे कोई घर में तो रह नहीं सकता ना 24 घंटे, बाहर तो जाना ही पड़ेगा, और फिर ऐसे नसीब होते हैं तो ऐसा होता भी, किडनी फेल हो जाती है, हार्ट फेल हो जाता है, क्या गलत इलाज होता है बीमारी का। ऐसा भी केसेस बने हैं कि ये आँख खराब थी, इसका ऑपरेशन करने गया और डॉक्टर ने गलती से ये आँख निकाल दी, दोनों गए, अंधे हो गए, पहले तो भी एक आँख अच्छी थी, अब तो पूरे गए, ऐसा भी बनता है। ये क्या है सब, ये नसीब का रोल तो अपने जीवन में बहुत देखने को मिलेगा। सपने एक रहते हैं और हकीकत दूसरी रहती है। देखो कितनी ख्वाहिश से शादी करते हैं, और शादी करने के बाद ज़रूरी नहीं है कि हमारा जीवन अच्छा रहे। एक दुश्मन के साथ हमने सगाई कर ली, ऐसा होगा, और ज़िंदगी भर तोड़ भी नहीं सकते, और हमेशा दुखी होते हैं, हम उसको दुखी करें वो हमको दुखी करे, एक दिन भी झगड़े के बिना न जाए, ऐसा भी बन सकता है, विचार नहीं मिले ऐसा ही बन सकता है। दुखी की पक्की बात है कि जो खुद दुखी रहेगा और दूसरों को दुखी करेगा ही, करेगा ही, ये तो बात पक्की है। इसीलिए अगर ये सिद्धांत समझ गए वितराग का, और अगर समझ करके अगर खुद ने अपने आप को सुखी कर लिया तो वो किसी को दुखी नहीं कर पाएगा। एक आदमी को आप परमानेंट सुखी बना सकते हो अगर आप ये नॉलेज दे सकते हो। अगर बीमारी से बचा सकते हो तो कितना दिन बचाओ, क्या कितना दिन जाओ, वो तो शरीर है, मशीन है, आज बिगड़ा है रिपेयर करके चला है गाड़ी, आप ये थोड़े दिन के बाद वापस बिगड़ा। ये पुरानी गाड़ियाँ क्यों नहीं लेते हैं लोग, रिपेयरिंग करता है, ये पुराना होते जाता है डे बाय डे, उसमें एक एक मशीन आगे पीछे जाता ही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आते हैं। इंजन में गया, ये हार्ट गया तो इंजन गया, समझ लीजिए ये इंजन है मेन, क्या दूसरे टूट फूट तो चलते ही रहते हैं, भूख लगना, प्यास लगना, पसीना आ जाना, थकान लगना, सर्दी जुकाम, ये तो सब ये मशीनरी है ना, स्कूटर है एक प्रकार, वो चलते रहता है कुछ ना कुछ। बार बार डॉक्टर के पास जाना, नहीं जाना है फिर भी जाना पड़ता है, मजबूरी। आँख कमज़ोर होती है, कान कमज़ोर होते हैं, देखो कुछ ना कुछ चलते रहता है मामला, तो रिपेयरिंग कराना पड़ता है बार बार। कब तक करोगे, चलो एक बार बच गए, अच्छी गाड़ी चलने लगी, वापिस कि कब तक, 6 महीने के बाद, साल भर के बाद वापिस बिगड़ता है मामला, तो परमानेंट इलाज नहीं है। तो ये धर्म को समझना परमानेंट इलाज है हमेशा के लिए, न सिर्फ अपना लेकिन अपने निमित्त से जितने भी जीव अपने को कांटेक्ट में है सबका भला होता है। शारीरिक बीमारी को दूर करते हो लेकिन मेंटल बीमारी को, मानसिक व्याधि कितनी व्याधि है। शरीर को बचाने गया और कर्जा करके दवाइयाँ करके किया, लेकिन अब बाद में कर्जे का प्रॉब्लम आएगा कौन करेगा। 2-4 लाख का कर्जा हो गया है, उसके लिए ज़्यादा कमाना, उसके लिए ज़्यादा प्रपंच करना, देखो फिर एहसान के अंदर भी आ गए, वो भी एक टेंशन, किसी के एहसान के अंदर नहीं रहना है। तो ये सब ये मेंटल कौन करेगा। शरीर का इलाज किए, मन का बिगड़ता है, मन का कौन सुधारे। असल में तो मन को जीतना है, मन शांत रहना चाहिए, लेकिन वो हम मन को, शरीर को सुधारने जाते हैं, मन बिगड़ जाता है, कंट्रोल में नहीं रहता है। एक बीमारी को निकाला और बड़ा बीमारी आ जाती है, शरीर की व्याधि गई तो मन की व्याधि शुरू हो गई। जबकि इसमें शरीर मन वाणी के ऊपर कंट्रोल करना ही नहीं है सुखी होने के लिए, बिल्कुल अलग हट गए, अपने आप को अलग कर देते हैं। बिजनेस तो मेरा नहीं है, वाइफ तो मेरी नहीं है, बंगला तो मेरा नहीं है, एक रजकण भी मेरा नहीं, न मुझे किसी पे कंट्रोल करना है, ऐसा करो वैसा करो मुझे करना नहीं, जो हो रहा है फिक्स है, मुझे जानना देखना है। आप हमेशा के लिए सुखी हो जाओगे, न सिर्फ आप सुखी हो जाओगे, आपके आजू बाजू वाले सब सुखी हो जाएंगे। कोई आपसे अपेक्षा नहीं रखेगा, आप किसी से अपेक्षा नहीं रखो,
खत्म हो गई बात। वो भी सुखी, आप भी सुखी, सब अपनी अपनी लाइफ जियो। तो क्या कहते हैं कि असाता कर्म का उदय भी दुख का कारण नहीं है। असाता का उदय तो बाह्य प्रतिकूल संयोग का संपादन करता है। इज एडिटर। आपको सजा देनी है तो आपकी किडनी फेल कर दो, आपका इंजन फेल कर दो, आपके बच्चे के दिमाग को जरा स्क्रू ढीला कर दो तो वो कुछ भी करे उल्टा सुल्टा आपकी इच्छा के विरुद्ध। क्या ऐसे अच्छा है, लेकिन आपके पाप के उदय से उसका स्क्रू ढीला हो जाता है थोड़ी देर के लिए, उसकी मति बिगड़ जाती है। अब वो आप जैसा बोलोगे इसे उल्टा ही करेगा, उसको मालूम है कि उल्टा कर रहा हूँ फिर भी करेगा। ये क्या हो रहा है? ये असाता कर्मों का उदय है। देखो टसल में आ जाते हो तो ये संपादन करता है कौन? असाता कर्मों का उदय। और उस संयोग के काल में दुख की कल्पना तो जीव स्वयं मोह भाव से करे तो उसे दुख होता है। जब ऐसी परिस्थिति बनती है तब मेरा बिगड़ता है कुछ, मेरे को नुकसान हुआ है, मेरे को उसने दुखी किया, ऐसा करके वो मोह भाव करता है, खुद अटैच कर लेता है अपने आप को। ये पंखे के साथ में चलते हुए पंखे के साथ में हाथ डालो तो क्या होता है? ये अटैचमेंट की है। 1 mm का फासला है तब तक कुछ नहीं होगा। कितना? 1 mm का। पंखा चलते रहेगा, आप भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जैसा टच किए तो क्या होगा? अनजाने में भी जलती हुई दियासली पे हाथ चले गया, ऐसा सिगरेट के ऊपर हाथ चले गया तो क्या होगा? थोड़ा फासला होगा तब तक कुछ नहीं, 1 mm का ही फासला होगा। टच किया तो क्या होगा? दुखी दुखी, फौरन हाथ उठाना पड़ेगा। ऐसे चलती चक्की को हाथ लगा दिया तो छेड़ लिया तो खत्म हो गई बात। बिजली का करंट चल रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, या 440 वोल्ट हो या 3 फेस हो या कुछ भी हो, जब तक आप छुओगे नहीं कुछ नहीं होगा। छू लिया ना, ऐसे प्रॉब्लम में है, लेकिन आपने अगर उसको छू लिया ना, छेड़ लिया ना, कैसे छेड़ते हैं मालूम है? मुझे तकलीफ आई, बुखार आया शरीर में, आप देखो जाना कुछ नहीं, मुझे बुखार आया, खलास कांटेक्ट कर दिया उसको, अब दुखी हो जाने वाले। गाली सुनो, गाली दे रहा है, मजे में दे भाई तुम गाली, और मैं सुन रहा हूँ, कान तो दिया है, ऐसा तो नहीं है कि बहरे हो गए हो, गाली सुनाई नहीं देगी, सुनाई तो देगी हमारे। लेकिन क्या होता है, अटैच नहीं करते हो तो कुछ नहीं। मुझे गाली दे रहा है, मैं कौन हूँ तुम समझते हो? अब प्रॉब्लम शुरू हो गया। मतलब बुरे दिन भी आएंगे, लेकिन बरसों का सुना हुआ मेरा रहता है, उस वक्त आ जाता है, हाँ, अभी हो वही जाता आती है कि मुझे बोला गया है। है। इसीलिए बार बार प्रैक्टिस करना है, सावधानी। ये गलतियाँ बाद में भी होती हैं, आत्मज्ञान के बाद भी ऐसी गलतियाँ होती है, लेकिन हमको सावधानी रखना है निरंतर, ये पुरुषार्थ करना है। अभी हम बच्चे के समान हैं, दुनिया के सामने हम कैसे हैं? वो 7 फेरे वाली बात आई थी बेंगलोर में, हम भले आत्मज्ञानी हैं लेकिन शादी के योग्य नहीं है, क्योंकि हम बच्चे हैं। शादी के योग्य कौन है मालूम? जवान आदमी शादी के योग्य नहीं है। जवान भी होना चाहिए, और जिसको लेके आ रहा है उसको अपने बलबूते के ऊपर, माँ बाप के बलबूते के ऊपर नहीं, अपने बलबूते के ऊपर उसको संभाल सकता है तो 7 फेरे लेने के योग्य है, नहीं तो योग्य नहीं। कैपेसिटी रहना चाहिए उसको। और शादी करने के बाद बहू बोले कि मैं पिक्चर जाना है, ठहरो माँ को पूछ के आता हूँ, क्या होता? उसके अरमान पे पानी फिर जाएगा। मेरे को एक साड़ी दिला दो, तेरे बाप को पूछ के आता हूँ। हाँ बोले तो लेकर, नहीं तो नहीं। इसका मतलब क्या हो गया? वो शादी करने के योग्य नहीं, वो दुखी करेगा अपनी वाइफ को, सुखी नहीं करेगा। 7 फेरे लेने के योग्य कौन है? जो अपने बलबूते के ऊपर अपने पैर पे खड़ा हो, और जिससे शादी करता है उसको हर प्रकार का सुख दे सकता है, दोनों में अंडरस्टैंडिंग हो सकती है, सुख में दुख में, दुख में तो 7 फेरे ले सकता है। तो वो कौन है?
वो मुनिराज है। आत्मज्ञानी नहीं है, चौथे गुणस्थान वाला नहीं है, और श्रावक भी नहीं है। और जब मुनिराज 6 में से 7वें में चले आते हैं अंदर, उपयोग अंदर गया, बाहर नहीं, अंदर, बस वहाँ से फेरा शुरू होता है, चक्कर लगा। ये 7 नंबर है, वो फर्स्ट नंबर का फेरा है मुनिराज के लिए। ये 8, 9, 10, 11, 12, 13, ये 6 पूरे हो गए। अभी भी केवल ज्ञान नहीं हुआ है। 7, 8, 9, 10, 11, 12 इतने स्टेप हो गए, 6 फेरे हो गए, अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ है। पूर्ण वितराग हो गया है लेकिन केवल ज्ञान नहीं हुआ। और 7 से लेकर के 12 तक के अंदर एक भी समय ऐसा नहीं आया है कि उपयोग कहीं बाहर गया हो अपने आत्मा को छोड़कर। शादी के मंडप में बड़े बड़े अपने भी दादा है, दादी है, माँ बाप, सगे संबंधी सब आए, लेकिन लड़का किससे फेरा लेता है? आज के दिन का राजा कौन है? आज के दिन का राजा है, दादा दादी सब है, बड़े बड़े लोग भी हैं, आए हैं, बहुत मिनिस्टर भी आए हैं, चीफ मिनिस्टर भी आते हैं, शादी में आते हैं ना रिश्ते के। लेकिन आज का दिन का ज़्यादा राजा कौन है? चीफ मिनिस्टर हार नहीं पहनता है, हार कौन पहनता है? नहीं, क्योंकि आज का चीफ मिनिस्टर तो वो है समारंभ, चीफ मिनिस्टर का राजा। तो फेरा कौन लगाएगा? चीफ मिनिस्टर देखने को आए आशीर्वाद देने के लिए, लेकिन फेरा कौन लगाएगा? फेरा स्वयं लगाना पड़ता है। देखो ये क्या हाल होता है। तो 6 से लेकर के 12 नंबर तक, 6 फेरे हुए तक उसने ऐसे फेरे लगाए कि उपयोग बाहर गया ही नहीं। अब 13वां फेरा शुरू होता है, परमात्मा बनता है, केवल ज्ञान, 13वां नंबर। ये 7वां फेरा है। ये 7 फेरे पूरा किए तो मुक्ति रूपी सुंदरी, क्या परमानेंट शांति, वो भी संपूर्ण हमेशा के लिए उसके साथ रहेगी। ज्ञान बेहद, सब कुछ बेहद, आत्मा के जितने भी गुण हैं 100% सब परफेक्ट हो गए। ज्ञान परफेक्ट हो गया, शांति परफेक्ट हो गई, श्रद्धा परफेक्ट हो गई, आचरण परफेक्ट हो गया, सब कुछ परफेक्ट है। ये मुक्ति रूपी सुंदरी मिल गई। अभी वो तो बिछड़ते हैं संसार में, कभी वो पहले डेथ हो जाता है, कभी उसका डेथ हो जाता है, या डाइवोर्स लेते हैं तो कोई अलग बात है मामला, दूसरे जोड़ भी लेते हैं, जोड़ तोड़ चलती है, वहाँ पर पाटली बंदी। लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं होता है, दिस इज परमानेंट। ये शांति कभी बिछड़ती नहीं। केवल ज्ञान होने के बाद, परमात्मा बनने के बाद शांति नहीं बिछड़ती। ये हमेशा एक दूसरे को सुख देते रहते हैं, एक दूसरे को ही देखते रहते हैं। दुनिया पूरी दिखती है लेकिन दुनिया को देखते नहीं है भगवान। दिख जाती है केवल ज्ञान, लेकिन वो नहीं देखते हैं, वो तो अपने परमात्मा को ही देखते हैं, नज़र कहीं जाती ही नहीं। देखो ये हुआ शादी करने का फल। चौथे गुणस्थान वाले की वो ताकत नहीं है, वो बच्चा है, भले अपने आत्मा को देखा है लेकिन उपयोग बाहर जाता है, बार बार उसको टोकना पड़ता है, उसको गुरु के अंदर में रहना पड़ता है, बार बार उसको, अरे तुम सीधा चलो, तुम करने धरने मत जाओ, जानने देखने में रहो, ऐसा बार खुद को मालूम है लेकिन फिर भी सर पे गुरु चाहिए टोकने वाला, सीधा चले इसलिए उसको सत्संग कंपलसरी। जैसे शरीर के वो 2-4 दिन खाना मत दो तो क्या हो जाता है, तो वो बीमार पड़ जाता है। ऐसे मुमुक्षु को और ज्ञानी को, चौथे गुणस्थान वाले, सत्संग से अगर हट गया तो परिणाम बिगड़ते हुए देर नहीं लगेगी। उसका रोज का खुराक है, आत्मा तंदुरुस्त रह सकता है लेकिन सत्संग का कंपलसरी है। सत्संग नहीं मिला तो खत्म हो गया। सत्संग को नहीं छोड़ना कभी, कोई भी काम आवे बाकी काम को एडजस्ट कर लेना, सत्संग को नहीं छोड़ना। अगर फिर भी छूटना है तो अंदर में बहुत तकलीफ होनी चाहिए कि आज मेरे आत्मा से ज़्यादा मैंने किसी और को प्रेम किया तभी सत्संग छूटा है। आत्मा को प्रेम करता 24 घंटे में से 1 घंटा तो मेरे को देना ही चाहिए सत्संग के लिए। अगर इतना नहीं हुआ तो जिंदगी जीना बेकार है।
जिंदगी में राजी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कितने भी महलों में रहो लेकिन सत्संग नहीं है ना, आपकी दुर्गति पक्की है, समझ लो। सब सुविधा होने पर भी सत्संग के बिना आपका आत्मा का उद्धार नहीं है। संयोग का उद्धार है, गाड़ी वाड़ी लाड़ी सब बराबर होंगे, लेकिन आपका आत्मा बीमार पड़ते जाएगा, दे बाय दे, दे बाय दे, दे बाय। आपको जगाने वाला कोई नहीं, बिना सत्संग कोई जगाएगा नहीं, रोकेगा नहीं कोई। जानने देखने में से आप इस करने धरने में जाओगे, लेकिन आपको कोई बोलने वाला नहीं है। ये क्या है, काय को गड़बड़ क्यों करते हो? जानो देखो ना। इसलिए जागृति हमको रखना चाहिए, सत्संग और जागृति। यहाँ ये बात कहते हैं कि संयोग बदल सकते हैं, संयोग विपरीत हो सकते हैं पूर्व कर्म के कारण, और इसको बदला नहीं जा सकता, क्योंकि नसीब को हम बदल नहीं सकते। दुख के प्रसंग तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन फिर भी आप दुखी नहीं हो सकते हो। ये धर्म ऐसा है कि हार्ट फेल हो जाएगा लेकिन आप दुखी नहीं हो जाओगे, किडनी फेल होगी लेकिन आप दुखी नहीं होगी, कैंसर हो जाएगा लेकिन आप दुखी नहीं होंगे, घर में आप अकेले हो जाओगे, सब आपके विपरीत चलेंगे, फिर भी आप दुखी नहीं होंगे। क्या बिजनेस चलेगा नहीं बराबर, लेकिन फिर भी आप दुखी नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? कि ये धर्म आपको सिखाता है कि कैसे 1 mm का फासला बना के रखना। क्या टच करे तो तकलीफ है ना, टच ही मत करो, अटैच मत हो जाओ। 1 mm का फासला बना के रखो कम से कम, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वो कैसे रखना? जानने देखने में रहोगे तो फासला बना रहे। जैसे करने धरने में गए तो आप ही टच हो गए, आप ही जानने देखने में आ जाओ तो कोई मतलब दुख चाहे जितने प्रसंग बने, आप जानने देखने में हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, किसी बात का कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अपेक्षाओं के कारण जीव जानने देखने में रह नहीं पाता है, और यही अटैचमेंट है, तभी जूते खाता है। क्या जानने देखने में रहे तो कोई आपको जूता खाने का सवाल ही नहीं है। मन वचन काया सब ऑटोमेटिक कंट्रोल में आ जाते हैं, और अपनी आत्मा ऑटोमेटिक शांति में आ जाती है। लेकिन बार बार वही गलती करते हैं। क्या कहते हैं कि नसीब दुख का कारण नहीं है। उस संयोग जब खोटे होते हैं, परिस्थिति बिगड़ती है, तब दुख की कल्पना कर लेता है जीव। है तो वो सुखी परमात्मा ही है, उसका कुछ नहीं बिगड़ा है। शरीर में बुखार आया है, या हार्ट फेल हो गया है, या किसी ने गाली दी है, या बिजनेस में लॉस हो गया है, तो इसका कुछ नहीं बिगड़ा है। इसका जानना देखना कम हो गया, इसके स्वभाव में कहीं कमी आई कि नहीं? पहले पैसा ज़्यादा कमाता था तब जानना देखना ज़्यादा होता था, अब पैसे कम हो गए, लॉस होने लगा तो जानना देखना कम होते गए, ऐसा हुआ। बुखार आया तो जानने देखना कम हो गया, ऐसा हुआ। कुछ भी चेंज नहीं आया है, दुखी हुआ नहीं है, लेकिन मैं दुखी हो गया ऐसी कल्पना करता है। खंबे को पकड़ लेता है, मुझे छुड़ा खंबे से, क्या कैसे छूटेगा? खंबे को पकड़ा है खुद ने और चिल्ला गए, खंबे ने मुझे पकड़ लिया, कोई छुड़ाओ 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 छुड़ाओ, कैसा छूट सकता है? क्यों नहीं छूट सकता? स्वयं में गट पकड़ सकता है। क्योंकि पकड़ा तो स्वयं ने, खंबे ने कहाँ पकड़ा है? स्वयं ने पकड़ लिया है। तो बाजी किसके हाथ में है? स्वयं के हाथ में। और डिपेंड किसके ऊपर रखता है? जब खंबा छोड़ेगा तब होगा, जब तक तो ऐसे रोते रहो। ये गलत इलाज हो रहा है। दाग तो चेहरे पे है और आईने में देखता है, अब आईना घसता है, क्या क्या होगा? नहीं, वो पिक्चर आया था एक नमक हलाल, इसमें अमिताभ बच्चन मार खाता है, जूते बहुत खाता है, फिर आईने के सामने आता है, पट्टी लगाता है, इधर नहीं लगाता है, वहाँ लगाता है। यहाँ तो बहुत जलता है, स्पिरिट वहाँ लगाता है, पट्टी वहाँ लगाता है, जलता है ना तुम्हारे को। हाँ, अमर अकबर है इनका निशान, नमक हलाल नहीं, अमर अकबर। उसमें तो मीरा बनकर नाचता है, नमक हलाल में तो ऐसा है। ये लोग कभी भी औरत बन जाते, कभी मर्द बन जाते, कभी कुली बन जाते, ये लोग कुछ भी कर रहे हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है। अज्ञानी के कैसे नाटक रहते हैं, हर पल में बदलते हैं, ऐसे ही लोग बदलते हैं। एक में डाकू बन जाते हैं, डाकू जनरल सिंह बन जाते हैं, कुछ तो भी ऐसा, ओंकार सिंह, मंगल सिंह, कुछ भी बन जाते हैं। एक में बहुत अच्छा इंस्पेक्टर बन जाता है। ये रोल है और कुछ नहीं, आदमी वही है, ये रोल्स है।
ऐसे हम लोग रोल करते हैं पल पल, दुखी सुखी दुखी सुखी। रोल से पार हो जाओ, आपका कुछ भी नहीं बिगड़ा है। आप जैसे हो वैसे जानने देखने वाले परमात्मा हो। दुख आपको हुआ नहीं है, लेकिन आपको कल्पना हो गई कि मैं दुखी हो गया। ये कल्पना दुख का कारण है। संयोग नसीब दुख का कारण नहीं है, ये बात कहना चाहते हैं। क्या कहते हैं कि अगर वो दुख की कल्पना करके स्वयं अटैच हो जाए, मोह भाव करे, मेरापना करे, एकत्व करे, तो ही उसे दुख होता है, नहीं तो दुख नहीं होता। कुछ भी हो जाए ना, आकाश पाताल एक हो जाए, स्वयं अटैच करे तो दुखी होता है, अटैच नहीं करे तो कुछ नहीं होता। अतः असाता कर्म के उदय से दुख नहीं होता है, ये सिद्ध है। न हमको दुखी कोई बाहर वाला करता है, दूसरा जीव, न संयोग करते हैं, न हमारा पूर्व नसीब करता है। वर्तमान में जो हम दुखी होते हैं उसका पूरे जिम्मेदार 100% हम हैं, क्योंकि हमने अपेक्षाएं रखी, हमने अपनापन किया, हमने अटैचमेंट किया। ये हम अटैचमेंट, अपनापन, मेरापना, ये हमारा दुख का कारण है। संयोग दुख के कारण नहीं है, हमारा नसीब दुख का कारण नहीं है, और पूर्व और शत्रु मित्र कोई दुख का कारण नहीं है। मोह भाव से जीव दुखी होता है। असाता के उदय के समय भी यदि स्वयं मोह से दुख की कल्पना न करे, अपने को याद रखे कि मैं तो परमात्मा हूँ, मेरे को कुछ नहीं हो रहा है, मतलब मोह न करे, निर्मोही हो जाए, और मैं दुखी हुआ हूँ ऐसा गलत न सोचे, कल्पना न करे, और आत्मा को पहचान कर अपने स्वरूप को पहचाने, जानने देखने में रहे, उसके अनुभव में रहे। सिर्फ पहचाने इतना नहीं, उसका अनुभव भी करे, तो दुख नहीं होता है। एक सैनिक राजा है, उन्होंने नरक गति का आयु से बांधा, बाद में महावीर स्वामी की बात सुनी, अपने आत्मा को जाना, पहचाना, लेकिन सजा तो काटनी पड़ती है, नरक में गए। अभी 84,000 साल का आयुष्य है, लेकिन आत्मा का बाण है, शाहीक समय दृष्टि है, अपने से ज़्यादा सुखी है। क्यों सुखी है ज़्यादा? गर्मी ज़बरदस्त है, शरीर के टुकड़े टुकड़े करते हैं, तेल में जैसे तलते हैं ना, पूरी ऐसा पकाते हैं, जला देते हैं जिंदा ही। कितनी तकलीफ, मरते नहीं है, क्योंकि आयुष्य 84,000 साल का है, काटोगे तो भी मरेंगे नहीं जब तक नरक में। और अंधेरा ही अंधेरा है, प्रकाश नाम की चीज़ नहीं। नरक न अर्क, जहाँ प्रकाश नहीं है ऐसी भूमि, जमीन के नीचे ऐसे 7 भूमि है, नरक गति, 7 नरक है। वो पहली नरक में गए हैं। 84,000 का आयुष्य, जब तक वहाँ रहेंगे, बार बार मरने जैसा दुख होगा, लेकिन मरेंगे नहीं, मरेंगे एक ही वक्त। 84,000 पूरा होंगे तब, जब तक नहीं, जब तक वहाँ ही रहना है। आप जहर भी पी करके मर नहीं सकते, वहाँ अकाल मृत्यु वहाँ नहीं, एक्सीडेंट नहीं होता है वहाँ, आप अपने इच्छा से मर नहीं सकते वहाँ। फिर भी वो अपने से ज़्यादा सुखी क्यों है? क्योंकि उनको अपने आत्मा का बाण है और निरंतर जागृति में रहता है। सम्यक दृष्टि में 3 प्रकार है, एक उपसम, एक स्वोपसम और एक शाही। क्या? एक आत्मा का अनुभव तीनों को है, लेकिन उपसम वाला कभी भी गिर सकता है, कच्चा रहता है मामला। स्वोपसम वाला गिरे भी या चढ़े भी, लेकिन शाही कभी नहीं गिरता है। डिफरेंस क्या है तीनों के अंदर? कि पहले 2 की अपेक्षा तीसरा अच्छा है, शाही, कि उनका मोह बिल्कुल खत्म हो गया है, भले चौथे गुणस्थान में है, मुनि नहीं बने हैं, लेकिन उनको अंश मात्र भी मोह नहीं है। क्यों नहीं है मोह? क्योंकि जागृति निरंतर है, मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं परमात्मा। शिवोपसम किसको बोलते हैं? 15 दिन में, महीने भर में, 2 महीने में, 6 महीने में भी जागृति आती है, क्या बीच बीच में मिस कर देते हैं। क्षय उपसम दोनों साथ में। और उपसम किस में है कि एक बार दर्शन हुआ, लेकिन बाद में कभी हुआ ही नहीं, जागृति रही नहीं, उसका नाम क्या है? उपसम। ऐसा होता है। दृष्टांत दे देवे तीनों का, कि मिट्टी का गड़ा है, उसमें पानी भर दिया है नल का,
लेकिन नल में पानी बारिश के दिन में तो अच्छा नहीं आता है पानी। मेला मेला था तो क्या कर दिए, फटकड़ी डालते हैं ना उसमें, फटकड़ी डाला है। अब क्या हो गया, थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि मिट्टी वगैरह सब नीचे चले आती है और ऊपर का पानी बिल्कुल कांच जैसा हो जाता है। तो ये जो कचरा पूरा नीचे दब गया है, ऐसे मोह दब गया है, मोह खत्म नहीं हुआ है। पर पदार्थ में अपनापन है वो क्या, एक थोड़ी देर के लिए दब गया है। इसका नाम क्या है, उपसम। फिर क्या कर दिया कि उसको थोड़ी मिट्टी बाहर निकाल दी अलग से, ऐसा कर, या थोड़ा पानी अलग से निकाल दिया, लेकिन बाकी का पानी अभी भी है ऐसा। ऊपर से थोड़ा पानी स्वच्छ जो है पीने के लिए रख दिया अलग, लेकिन पूरा पानी ऐसा नहीं है, अभी नीचे तो है अभी। और निकालने गए तो क्या हो गया वापस, कि ऊपर का तो आ गया लेकिन नीचे का पूरा हिल गया तो वापस पूरा ऐसा हो गया, मिट्टी वाला हो गया। इसको क्या बोलते हैं, क्षयोपसन। कि जितना पानी बाहर आ गया है उसमें तो बिल्कुल अशुद्धि नहीं है, उसका मोह तो क्षय हो गया है, लेकिन जितना अभी अंदर पड़ा है वो वापस बिगड़ा हुआ है। वापस फटकड़ी डाल करके जागृति करके वापस मिट्टी को दबा देना पड़ेगा। इसको क्या बोलते हैं, बीच वाली स्थिति। तीसरा स्थिति क्या है कि जितना पानी स्वच्छ था पूरे को बाहर निकाल दिया, मिट्टी बाजू ये अलग, दोनों को अलग ही कर दिया हमेशा के लिए। इसका नाम क्या है, शाही। सैनिक राजा भले ही नरक में हैं, लेकिन उनको निरंतर एवरी मोमेंट पता है कि मैं परमात्मा हूँ। और इतनी सारी गर्मी पड़ती है, इतनी सारी मारकट होती है, ऐसे राय जितने बारीक बारीक टुकड़े करते हैं, मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ा है, तो परम सुखी है। संयोग बहुत खराब है उनका, लेकिन शाहीक सम्यक दर्शन होने के कारण निरंतर जागृति रहती है, मैं परमात्मा ऐसा निरंतर रहता है और वो दुखी नहीं हो सकता। इतना ही नहीं, ये पूरे जो सजा जो हमने काट करके इस भरत क्षेत्र के अंदर भविष्य में ये प्रथम तीर्थंकर बनने वाले हैं। जैसे महावीर स्वामी तीर्थंकर थे, वैसे उनको भी केवल ज्ञान होने वाला है और वो मोक्ष जाने वाले हैं। ये उनका नरक गति का लास्ट भाव है, इसके बाद भाव नहीं होंगे कोई। इसके बाद का भाव में भगवान बनने वाला है, खुद जाएंगे मोक्ष में। इतना नहीं, तीर्थंकर क्या होता है, खुद भी जाते हैं और उनके उपदेश से कई लाखों जीव मोक्ष में जाते हैं, इतने निमित्त बन जाते हैं। ऐसे बड़े भगवान बनने वाले हैं, तीर्थंकर भगवान बनने वाले हैं, वो भी फर्स्ट नंबर के। कहने का मतलब क्या है कि असाता का उड़े तो है, नरक में है, अपने से ज़्यादा दुख का संयोग है उनको। जन्म से ही 1008 रोग होते हैं, किडनी फेल होती है, हार्ट का प्रॉब्लम होता है, जन्म से ही होता है। क्या नरक गति का वर्णन अपन कभी अलग से करेंगे, वहाँ का आवाज़, वहाँ की गर्मी, वहाँ के दुखी जीवों एक दूसरे को जो त्रास देते हैं, वो आप सुनोगे तो आप कल्पना नहीं कर सकते। जैसे आप भिंडी को छिलका निकालते हैं, मतलब आकड़ी के, ऐसे पूरी चमड़ी अपने अलग कर देते हैं, काट काट कैसे तलते हैं वैसे तल देते हैं। पानी पीने को नहीं मिलता है, 84,000 साल के अंदर इतनी प्यास रहती है कि पूरा दरिया पी जावे, लेकिन एक बिंदु पानी नहीं मिलता है, 84,000 तक साल तक। और भूख इतनी लगती है कि जितना अनाज है ना वो अकेला खा जाएंगे, पूरी दुनिया में जितना अनाज है इतनी भूख लगती है, लेकिन एक दाना भी खाने को नहीं मिलता है। कब तक, 84,000 ख़त्म नहीं हुए तब तक। नरक में शनिक राजा को तकलीफ नहीं होती, वही बताना चाहता हूँ, क्योंकि क्षायिक सम्यक दर्शन होने से उनको तकलीफ नहीं। अगर हम जैसे जाएंगे तो तकलीफ होगी, कैसे बताऊँ। आत्मज्ञान भले ही है, लेकिन क्षायिक सम्यक दर्शन नहीं। पीड़ा में कभी कभी हम क्या करेंगे, उस टाइम में हमारा उपयोग पीड़ा में चला जाएगा और आत्मा में नहीं रहेगा तो हम दुखी हो जाएंगे। समझ में आ रहा है ना। जागृति इंटैक्ट है ना तो दुख इंटैक्ट खत्म हो जाएगा, सुख इंटैक्ट रहेगा, दुख नहीं रहेगा। जागृति हमारी बार बार छूट जाती है, छोटे मोटे प्रसंग बनते हैं ना उसमें भी हम हिल जाते हैं,
किसी ने गाली दी, किसी ने अपनी बात नहीं मानी और अपनी इच्छा के अनुकूल नहीं हो रहा, हम पूरे हिल जाते हैं। शरीर में रोग आए तो हमारा क्या होगा भगवान को मालूम। जब शरीर में रोग आएगा, पीड़ा आएगी, तब क्या होगा? तो चिल्ला लेते हैं, आत्मा का ध्यान बाद में करेंगे, अभी चिल्ला लो, क्या ऐसा हो जाता है। वहाँ ऐसा नहीं है। साहिक समय दृष्टि वहाँ कटिंग भी हो रही है, काटना हो रहा है, और उसी टाइम में मालूम है मेरे को कुछ नहीं हो रहा है, मैं तो परमात्मा, जानने देखने वाला परमात्मा, ये शरीर में नहीं हूँ, ये कटता है तो कटने दो। इसको बोलते हैं एक साहिक समय दशा है। तो वो बच्चे मुनिराज नहीं है कुछ, लेकिन क्षमता कितनी है, फाइट करने की क्षमता कितनी आई, ये कहाँ से आई? जागृति निरंतर। ये बात यहाँ कहते हैं कि असाता के उदय के समय भी यदि स्वयं मोह से दुख की कल्पना न करे और आत्मा को पहचान कर उसके अनुभव में रहे तो दुख नहीं होता है। बाह्य संयोगों को बदला नहीं जा सकता है। वो नरक छोड़ करके वापस कहीं भाग नहीं सकते। क्या कहाँ भागोगे? अपन तो हिंदुस्तान से बाहर नहीं जा सकते हैं बिना गवर्नमेंट की परमिशन, पासपोर्ट वीज़ा चाहिए, कैसे भागोगे आप? वहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं। नरक से बाहर जाओगे किधर जाओगे? जा नहीं सकते आप, भाग नहीं सकते आप। बाह्य संयोगों को बदला नहीं जा सकता, परंतु संयोग की ओर जो दृष्टि है हमारी, हमारा जो ज्ञान का उपयोग है, या अंदर रहे या बाहर रहे, दो में से एक जगह रहता है। हमारा उपयोग कहाँ रहता है? बाहर। बस उसको अंदर रखे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अपने परमात्मा को देखते जाओ, देखते जाओ, देखते जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम क्या है? सोगानी जी क्या लिखते हैं कि उपयोग हमेशा बार ही बार भटकता है, यही बीमारी है और कोई बीमारी है ही नहीं। और व्हाट इज सिन? पाप क्या है? पाप की व्याख्या क्या? किसी को मारना, काटना, दुखी करना, वो पाप की व्याख्या नहीं है। स्वयं से हट जाना, नज़र यहाँ से हट जाना, इससे बड़ा पाप दुनिया में है ही नहीं। ये पाप की व्याख्या किसकी नज़र में? सोगानी जी की नज़र। वो भी हम जैसे थे ना, व्यापार धंधा करने वाले, लेकिन उनकी पाप की व्याख्या कैसी है और हमारी कैसी व्याख्या है? चींटी को मारना पाप, रात को खाना पाप, दूसरों को तकलीफ देना पाप, गाली देना पाप, किसी का पैसा चुरा लेना पाप। यहाँ क्या बताया है? नज़र अंदर से हट जाए ना अपने परमात्मा से, वही पाप है और कोई पाप ही नहीं। फिर तो ये सब उसके साइड प्रोडक्ट है पूरे। ये क्या है? बाकी सब जो क्रोध मान माया लोग क्या है, यहाँ से हट गया ना, अब कुछ भी कर सकता है, सब चालू हो जाए, सब चालू। यहाँ अंदर रहा तो कुछ नहीं होता है, एकदम परफेक्ट रहता है लाइन। ये भाभी मेरे को लास्ट में प्रैक्टिस फुल थी। जबरदस्त प्रैक्टिस, सुपर क्लास। उनके जीवन एक बाजू रख दो, एक साथ 10 दिन बाजू रख दो, 10 दिन में से भी आखिरी 4 दिन बाजू रख दो, पूरा कसर निकाल के। बार बार बाहर आना जाना हो रहा था उपयोग किसका बाबू। होता था, लेकिन पावर था, वापस लेके जाता था। हाँ, वापस लेते। याद निरंतर रहती है, उपयोग में अभी चौथे गुणोत्तम होने से इतनी स्थिरता नहीं होती। उपयोग निरंतर जैसे भगवान के ऐसा अंदर रहता है, ऐसा नहीं रहता है, अंदर आना जाना होता है। लेकिन स्मरण जो था लास्ट 4 डेज में जबरदस्त, किसी पे मोह नहीं। सबसे ज़्यादा मोह मेरे को करते थे, शरीर से भी ज़्यादा, तो वो भी खत्म हो गया, वो भी नहीं रहा। लास्ट 4 दिन में मैंने ही बोल दिया अभी टाइम हो गया है। मेरी सलाह ये है कि आप दवाइयाँ लेना बंद कर दो और जीने की आशा छोड़ दो। आप ये शरीर काम का नहीं है, छोड़ दो इसको। ओके, मैं तैयार हूँ। मेरा मैं बोलूँगा डॉक्टर नहीं मानेगा, तुमको बोलना पड़ेगा। मैं तैयार हूँ बोलने को। बोला डॉक्टर, बोल दिया, खबरदार एक भी दवा दिया है, इंजेक्शन दिया है, मेरी मर्जी के विरुद्ध होगा ये। भाभी मैंने बोला हाँ, वो उन्होंने बोला, डॉक्टर बोला अगर पेशेंट बोले तो ही हम कर सकते हैं, ताकि आपके कहने से हम नहीं कह सकते। नहीं तो सुइसाइड जैसा होगा, आप मार डालते हो, ऐसा हो जाता है कि आप खर्चा नहीं कर सकते हो या दया के कारण उसको मार डालना चाहते हो कि इतनी पीड़ा है, मार डालो उसको। पेशेंट बोले तो ये होता है। पेशेंट ने पूर्ण जागृति में रह करके हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट किया कि ये शरीर मेरे को साधना में साथ नहीं दे रहा, मेहरबानी करके मुझे जीना नहीं है। मैं साधना के लिए जीना था, वो साधना तो हो रही नहीं है।
अब मैं कहीं यात्रा पे जाऊँ, मंदिर जाऊँ, ऐसा तो होने वाला नहीं। क्या तो शरीर मेरे को छोड़े, इसके पहले तो मैं ही शरीर को छोड़ूँ। कैसा भी मकान खाली करना है, मकान मालिक बोले कि भाई खाली करो, इसके पहले अपन ही खाली करके चले जाओ तो अच्छी जगह पे। तकलीफ क्या है? नए कपड़े ले लेना और पुराने कपड़े छोड़ देना, और क्या, उल्टे अच्छे हो जाएंगे। साधना और भी अच्छी होती है, वहाँ भी अच्छी होती है साधना। ऐसे डेथ होता तो साधना वहाँ अच्छी होती है, क्योंकि अच्छी जगह पे जाते हैं। वहाँ सब अपने ऐसे और भी ज्ञानी जो वहाँ रहते हैं, उनके साथ में चर्चा विचारणा होती है, फिर उनके साथ रोज़ भगवान के पास जाना होता है, भगवान की वाणी साक्षात सुनने को मिलती है। अपने को महावीर स्वामी जैसे भगवान की वाणी सुनने को नहीं मिलती। वहाँ तो रोज़ मध्य लोक में आकर के भगवान की वाणी सुन सकते हैं। अपने को यहाँ से महाविद्या में जाना है तो जाना नहीं सकते, आज साधन नहीं है, लेकिन उनके पास तो विमान रहता है स्वयं का चार्टर्ड। कोई पायलट की, इंजन की, पेट्रोल की ज़रूरत नहीं है, इच्छा हुई बैठे और चले, सेल्फ बिल्कुल। और ध्यान रखना नहीं पड़ता है एक्सीडेंट, वो अपने आप खुद ही हो जाता है। लैंडिंग वैंडिंग का ही प्रॉब्लम नहीं है, एयरपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, चेकिंग बैकिंग कुछ नहीं होता है। सीधा आकर के जहाँ भगवान का समोसन में जहाँ अपनी सीट है वहाँ आ जाते नहीं आते हैं। अपन पिक्चर में नहीं दिखाते हैं, ऐसे हवा में देवी आ जाती है, देव आ जाते हैं, देखो कैसे आते हैं, बस सेम ऐसा ही एकदम अदृश्य में से एकदम हाजिर हो जाते हैं। वो विमान में आते हैं, अपने अपने जो सेल्फ विमान में आ जाते हैं, हाजिर हो जाते हैं, जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँच जाते हैं। जैसा रूप लेना है ले लेते हैं, छोटे बड़े सब रूप ले सकते हैं, ये कोई गलत बात नहीं है। ये विद्या अगर है तो छोटे बड़े रूप ले सकते हैं। ये हनुमान जी छोटे बन गए उसके मुंह में जाने के लिए, एक बार तो मुंह में आना ही पड़ेगा, तो वो मुंह खोलती है वो अक्सर। क्या करते हैं, छोटे बन करके मच्छर बन करके चले जाते हैं, घूम के फिर के वापस बाहर निकल जाते हैं। तुम्हारा सांप भी पूरा हो गया ना तुम्हारा, अब मुझे छोड़ दो, अच्छा तो छोड़ दो। होता है कि नहीं होता है? कभी बड़े हो जाते हैं, ये सब होता है। विद्या होनी चाहिए, देवों के पास सब प्रकार की विद्या है। तो वो अदृश्य होकर के भगवान रोज वहाँ सुनने को, भगवान की वाणी सुनने को मिलता है। भूतकाल में कहाँ थे, अभी बाद में क्या होगा, पूरी हिस्ट्री भगवान से सुन सकते हैं। अपनी पूरी लाइफ हिस्ट्री होती है उनके पास, सब जानते हैं कि क्या क्या होने वाला है। जान सकते हो, चेंजेस नहीं कर सकते हो। नहीं तो क्या, अपने को जानने को मिले तो हम ऐसा कर दे, वैसा कर नहीं सकते, कुछ जान सकते हो। कितना दिन स्वर्ग में रहना पड़ेगा, कितना दिन रहना पड़ेगा, इसके बाद कहाँ जाओगे, यहाँ जाओगे, फिर क्या करोगे, ऐसा करोगे। जानो, कर नहीं, चेंजेस तो कर नहीं सकते, लेकिन बिल्कुल परफेक्ट रहता है। साधना अच्छी चलती है, निश्चिंत हो गए कि मेरा मोक्ष इस टाइम में निश्चित है, खत्म हो गई बात। भगवान की वाणी में आ गया ना, फिनिश, चिंता करने की कोई बात नहीं। अब थोड़ा दिन रहना पड़ता है तो क्या है, ले लेंगे, कर्जा तो निकालना ही पड़ेगा ना, चुकाना तो पड़ेगा। ऐसे सम्यक दृष्टि को भी अपने आत्मा के दर्शन हो गए तो उसको पक्का हो जाता है विश्वास, मेरा मोक्ष निश्चित है। भले मुझे मालूम नहीं है टाइमिंग कौन सा है और कितने भाव के बाद, 15 भाव में लिमिट है मैक्सिमम, लेकिन फिर दो भाव के बाद होगा कि 4 भाव, वो अभी पक्का मालूम नहीं है। लेकिन इतना पक्का है कि मेरा मोक्ष निश्चित है, शांति है। और मुमुक्षु को भी मोक्ष निश्चित ऐसा हो सकता है, कब होगा ये, उसने आत्मा को देखा नहीं, आत्मा का अनुभव नहीं हुआ, लेकिन उसको पता हो जाता है मेरा मोक्ष निश्चित है। कैसे होता है, सदगुरु को प्रसन्न कर लिया, अपने आत्मभावना बढ़ा करके, सदगुरु को मालूम पड़ गया, उसको नहीं मालूम, उसको ऐसा लगता है मेरे को आत्मा के दर्शन होंगे कि नहीं होंगे, क्या उसको डाउट है। सदगुरु के नज़र में आ गया, नहीं इसका तो पक्का है, बेड़ा पार ही है। अगर सदगुरु के वचन पे विश्वास है, समझो सदगुरु को पहचान लिया है, तो मुमुक्षु को चिंता नहीं रहती, वो तो इंजन में डब्बा जोड़ दे रहा, आप चलो आगे हम पीछे, चिपक जाते, हो गई बात। कैसे हमारा मोक्ष नहीं होगा, होगा ही होगा 100%। वो विश्वास जो है ना मुमुक्षु को हो जाता है कि अब मुझे ऐसे गुरु मिल गए, ऐसा इंजन मिल गया है कि वो मोक्ष में जाने वाला है, और अपने साथ डब्बा ज्वाइन कर दो तो अपन तो जाने ही वाले हैं, अभी अपने को कोई अलग नहीं कर सकता, क्या पक्की बात। इस प्रकार से मोक्ष निश्चित है।
यहाँ ये बात कहते हैं कि अगर जीव कल्पना न करे कि मैं दुखी हो गया हूँ और अपने आत्मा को पहचाने, मतलब अपने उसके स्वभाव को पहचाने कि मैं तो जानने देखने वाला हूँ, और उसके अनुभव में रहे, मतलब उसकी प्रैक्टिस में रहे, कुछ भी बने हम जानने देखने वाले, उसकी प्रैक्टिस चालू रखें, तो फिर जीव दुखी नहीं होता है। बाह्य संयोगों को तो बदला नहीं जा सकता, परंतु हमारी जो नज़र है वो नज़र बाहर रखना कि अंदर रखना वो हमारे हाथ में है। कैसे? ऐसे जबरदस्ती नहीं पलट सकते, मतलब रुचि बाहर हो और आप चाहो कि आत्मा के दर्शन हो जाए तो नहीं हो सकता। रुचि अंदर की करो, परमात्मा से प्रेम करो तो आपकी नज़र बाहर नहीं रहेगी। प्रेम करना तो आ सकता है, तो प्रेम करते ही हो आप। अज्ञान अवस्था में आप शरीर से प्रेम करते हो, संयोग से प्रेम करते हो, उसको डाइवर्ट कर दो, सब्जेक्ट चेंज कर दो। तो नहीं, अभी मुझे प्रेम करना है, जो प्रेम मैं शरीर को करता हूँ, वाइफ को करता हूँ, वही प्रेम मुझे मेरे आत्मा से करना है। बस सब्जेक्ट चेंज कर दो, इतनी बात। आप सुखी हो जाओगे, क्योंकि दृष्टि अंदर में आ जाएगी। अंदर में आ जाएगी तो अपने परमात्मा को देख लोगे, जानने देखने में रहोगे। चाहे जैसे फिल्म बने ना, फिर आपको चिंता नहीं है। कि सिनेमा के पर्दे में आपका सीन आवे तो पर्दा जलता नहीं है, जलता है। और बहुत बारिश का सीन बताते हैं पिक्चर में, पर्दा भीग गया टीवी का, नहीं भीगा। ऐसा ही इधर होता है। इसलिए वो कहते हैं ना कि आत्मा को तलवार काट नहीं सकती, अग्नि जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता। आत्मा जानने देखने वाला रहता है, उसका कोई बाल भी बांका नहीं होता है, क्योंकि वो परमात्मा है। लेकिन हम भी आत्मा है, हमारा भी ऐसा हो सकता है, हमको भी शांति मिल सकती है, लेकिन सिर्फ जानना काफ़ी नहीं है, जानने के साथ मानना काफ़ी। ये बात इधर कि संयोग की और दृष्टि हटा करके वेदन को बदला जा सकता है। दुख का वेदन करते हो, चिंता में रहते हो, इसकी जगह पे निश्चिंत होकर के शांति का वेदन कर सकते हो। ये आपके हाथ की बात है, दूसरा कोई चीज़ आपके हाथ की बात नहीं है। एक रजकण को भी आप आगे पीछे नहीं कर सकते। बाल सफ़ेद होते हैं, उसको आप रोक नहीं सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। अपने को सुखी करना है तो कर सकते हो, और दुखी करने के लिए भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं, वो तो कर ही रहे हो। अब एक ही काम रहा है क्या? अपने को सुखी करने का, उसके लिए दृष्टि आत्मा में लगाने का, इतना ही काम है। चॉइस नहीं है, ऑप्शन नहीं है, एक ही मार्ग। अगर इतना कर सकते हो, अगर सीख लिए, बात भी नहीं सकते, फिर आपको कोई दुखी नहीं कर सकता। न आपका नसीब दुखी कर सकता है, न बाहर वाले कोई दुखी कर सकता है। आप 100% सुखी हो सकते हो, इसी दुनिया में सबके बीच रह करके हो सकते हो, और आप भी भगवान बन सकते हो, क्योंकि आप अंतर में तो भगवान हो।